अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो के टॉपिक में मैं कवर करूंगा जॉब्स इन चेक रिपब्लिक। ठीक है। कोशिश करूंगा कि मेरे यहाँ 2 साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने चेक रिपब्लिक की जो मार्केट है, जॉब मार्केट, उसको मैंने मतलब मेरा उसको लेके क्या एक्सपीरियंस है। मैंने जो डिफरेंट जॉब्स की हैं और इसके अलावा जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट वो यहाँ पे आए या डायरेक्ट अगर पाकिस्तान से जो है वो जॉब वर्क वीज़ा पे आए या फिर डिफरेंट और कंट्रीज से जो है एज अ पाकिस्तानी नेशनल दुबई से आए या कतर से आए या किसी और कंट्री से जो है वो वर्क वीज़ा लेके आए, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक और जो मेरा इंट्रैक्शन होता है लोगों के साथ, ठीक है, उसके मुताबिक मैं आप लोगों से ये नॉलेज शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अगर आप चेक रिपब्लिक को एज अ डेस्टिनेशन कंसिडर कर रहे हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए, या चेक रिपब्लिक में आप आना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए और उसके बाद आप जिस फील्ड में आप आ रहे हैं यहाँ पे, अल्टीमेटली हर बंदे का यही गोल होता है कि उसमें जॉब्स का क्या पोटेंशियल है। ठीक है, उसमें आपको स्टडी के दौरान जॉब मिल जाएगी या स्टडी के कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे उसकी जॉब ओपन जो जॉब मार्केट है उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, ताकि आप लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी है यहाँ पे परमानेंट सेटल होने का डिसीजन ले सके। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपने 2 साल के एक्सपीरियंस, बेस्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक आपसे एक ग्राउंड रियलिटी का आपको ओवरव्यू दे दूँ, क्योंकि आप ऑनलाइन तो हर बंदा ही सर्च कर लेता है, लेकिन और ऑनलाइन चीज़ें सर्च करके बंदा जो है वो डिसीजन नहीं ले पाता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है वहाँ पे। ठीक है, कितना मुश्किल है जॉब को ढूंढना और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जॉब ढूंढने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे चेक रिपब्लिक में और आप जॉब कौन सी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, आपको कितने वर्किंग आवर्स अलाउ होते हैं स्टडी के साथ, डिफरेंट जो स्टडी के लेवल्स हैं, बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरल जो स्टडीज़ हैं, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आपको कितने वर्किंग आवर्स अलाउ होते हैं और आपको जो वीज़ा मिलेगा वो किस कैटेगरी का होता है। सबसे पहले आपको जो वीज़ा मिलेगा स्टूडेंट वीज़ा, वो डी टाइप कैटेगरी का वीज़ा होता है और उसके अंदर चेक रिपब्लिक में आपकी फ्री लेबर मार्केट एक्सेस है। फ्री लेबर मार्केट एक्सेस का मुताबिक इर्रिस्पेक्टिव दैट कि अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ। इट्स टोटली अप टू यू कि आप उस जॉब को अपनी स्टडीज़ के साथ साथ किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिली है कि फुल टाइम जॉब है और आप उसको मैनेज कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ, तो गवर्नमेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऐसे कोई रूल्स नहीं है वर्किंग आवर्स को लेके। ठीक है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपको वर्किंग आवर्स जो हैं वो अलाउ हैं। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि यहाँ पे और जॉब्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, हर बंदा जो है वो वाइट कॉलर जॉब तो करना चाहता है, हर बंदा ऑफिस जॉब करना चाहता है, नीट एंड क्लीन जॉब करना चाहता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है। किसी का जो है वो अपनी स्टडीज़ के बाद जॉब एक्सपीरियंस होता है, उसने अपनी कंट्री में उस रेलिवेंट फील्ड में या अदर देन उसकी जो फील्ड की स्टडीज़ होती हैं, अदर देन दैट फील्ड जो है उसने कोई जॉब की होती है, उसके पास पहले जो है वो प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोगों के पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता, वो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा जो है वो इंटरमीडिएट करके बैचलर्स के लिए यहाँ पे आया है, अब उसके पास अगर जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कौन सी जॉब कर सकता है कि यहाँ पे आप सर्वाइव कर सकें। ठीक है, अपने स्टडीज़ के जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज कर सकें, यहाँ के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज कर सकें, या आप अगर घर भी पैसे भेजना चाहते हैं तो वो कैसे कमाए जाएं पैसे। तो मैं पहले कवर करता हूँ कि और जॉब्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जॉब्स अवेलेबल कौन कौन सी हैं। तो और जॉब्स के अंदर यहाँ पे आप केएफसी में जॉब कर सकते हैं, मैकडोनल्ड्स में जॉब कर सकते हैं, जो हमारी रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री है। ठीक है, टूरिज़्म की और जो हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स में जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पे मतलब KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स होते हैं। और डिफरेंट एशियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसा कि कोरियन रेस्टोरेंट्स हो गए, या इंडियन रेस्टोरेंट हो गया, पाकिस्तानी कोई रेस्टोरेंट हो गया, या और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ जो है वो यहाँ पे आके अपना बिजनेस कर रही होती हैं इसमें रेस्टोरेंट लाइन के अंदर। तो रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो आप ऑड जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको जॉब आराम से मिल जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें जॉब की रिक्वायरमेंट्स की, तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती है आपको, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई चेक लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए, कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपने जो है वो सिर्फ जॉब पे अप्लाई करना है और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। सारा कुछ जो है उसके बाद कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है, सारा कुछ करती है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं उनकी, तो उनको लेके उनकी आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेटअप है, जो उनकी सप्लाई चेन का सेटअप है, उसके अंदर उनके वेयर हाउसेज हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पे जो सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है चेक रिपब्लिक के अंदर, वो है स्कूडा, जो कि ऑटोमेशन की इंडस्ट्री के अंदर कार्स मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा सेटअप है, लेगो एक कंपनी है जो कि टॉयज़ प्रोड्यूस करती है, उसके डिफरेंट वेयर हाउसेज हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सी जो है वो कंपनीज हैं जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है, और उनके साथ उनके एसोसिएटेड हैं उनके वेयर हाउसेज उसके स्टोरेज के लिए, और आगे डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो है उनके वेयर हाउसेज में उनकी सारी प्रोडक्ट्स स्टोरेज के लिए जाती हैं। तो यहाँ वेयर हाउसेज के अंदर जॉब्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। वेयर हाउसेज के अंदर जॉब के लिए भी आपको कोई चेक लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड नहीं है, आपके लिए कोई टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये एक लेबर जॉब होती है, तो इसके लिए आपको कोई स्किल्स या इंग्लिश की चेक लैंग्वेज की स्किल्स की या रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स जो हैं, ठीक है, ये भी मतलब कि उस तरह से हाईली पेड जॉब्स तो नहीं है, या स्किल्ड कैटेगरी में मेरे ख्याल से तो कंसीडर नहीं होती। रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, क्योंकि प्राग एक टूरिज़्म सिटी है, चेक रिपब्लिक इटसेल्फ जो है एक टूरिज़्म कंट्री है, और ये दुनिया के खूबसूरत कंट्रीज़ में आता है, प्राग दुनिया के खूबसूरत शहरों में आता है। तो यहाँ पे होटल्स, इंटरनेशनल होटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती हैं, मैनेजमेंट में जॉब्स मिल जाती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको वहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे एक बड़ा फेमस स्टोर है प्राइमार्क, इसके अलावा डिफरेंट ग्रॉसरी स्टोर्स हैं मल्टीनेशनल, जैसा कि टेस्को है, ठीक है, और जैसा कि कॉफलैंड है, ठीक। और यहाँ पे और डिफरेंट लोकल ब्रांड्स हैं, लिडल है, बिला है, और ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, वहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा और जॉब्स के अंदर मैं अगर बात करूं तो आपको जो हमारी ये लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, ठीक है, जैसा कि PPL है, DHL है, यहाँ पे आपको पिक एंड ड्रॉप की जो है वो जॉब्स मिल जाती हैं। मतलब पिकिंग की जॉब्स हैं जिसमें लोडिंग अनलोडिंग होती है, वो भी वेयर हाउस के अंदर जॉब्स होती हैं, वो मिल जाती हैं आपको। अब बात करते हैं कि ये जो डिफरेंट जॉब कैटेगरीज हैं इनमें सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है, इनकी जो पर आवर की वेज होती है वो कितनी होती है। KFC और मैकडोनल्ड्स की अगर मैं बात करूं, और रेस्टोरेंट लाइन की अगर मैं बात करूं, तो KFC मैकडोनल्ड्स में आपको स्टार्टिंग में जो है 130-135 जो है चेक क्रोन्स पर आवर मिलते हैं, ठीक है। और रेस्टोरेंट लाइन है जहाँ पे और मतलब छोटा सेटअप होता है, जिनका छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे आपको वो 110 क्रोन्स 120 क्रोन्स जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप एज अ शेफ़ काम कर रहे हैं तो 150-160 चेक क्रोन्स पर आवर भी जो है वो आपको मिल जाते हैं। अगर आप और जॉब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे 80 आवर्स जॉब कर रहे हैं मंथली, तो आपके जो है मेरे ख्याल से अगर इसको कैलकुलेट करें तो आपके मंथली 12 से 13 हज़ार चेक रन बन जाते हैं। अगर आप फुल टाइम जॉब करें, मिसाल के तौर पे अगर आप 120 घंटे काम कर रहे हैं, फुल टाइम नहीं भी कर रहे, फुल टाइम के अंदर जो है वो 160 घंटे बनते हैं। अगर आप 160 घंटे नहीं भी मैनेज कर पा रहे,
इस तरह की जॉब्स के अंदर एक मज़े की बात ये होती है कि ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन होता है। इसके अंदर फ्लेक्सिबल जो शिफ्ट्स होती हैं वो आप अपना जो शेड्यूल है क्लासेस का, उसके बाद जो आपके पास स्पेयर टाइम बच रहा है उसके मुताबिक आप यहाँ पे शिफ्ट्स जो हैं वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आप शिफ्ट्स के अंदर काम करते हैं, जिस दिन आप फ्री होंगे आप उनको बता देते हैं अपनी अवेलेबिलिटी सारी, तो उसके मुताबिक आपकी शिफ्ट्स जो हैं वहाँ पे शेड्यूल हो जाती हैं। तो ये एक बात है। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था वेजेस की, तो समटाइम्स जो है वो आपको 150 तक 160 तक भी जो है वो पर आवर मिल जाते हैं। तो अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, 120 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप मैनेज कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ के साथ, तो आपके 20,000 22,000 चेक क्रोन्स भी बन जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ये कंपनीज आपकी मेडिकल इंश्योरेंस पे कर देती हैं। आप खुद से जो इंश्योरेंस बाय करके लेके आएंगे, अगर आपकी आती जॉब होगी है तो आप उस इंश्योरेंस को विड्रा कर सकते हैं, उसका रिफंड ले सकते हैं कंपनी से, क्योंकि इस कंपनी की तरफ से आपको इंश्योरेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको 2 इंश्योरेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके साथ साथ ये आपकी टैक्सेस पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, सोशल सिक्योरिटी पे कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ जो है ये आपकी पे करते हैं, और कुछ कंपनीज जो हैं वो आपको पर शिफ्ट जो है वो मील वोचर भी देते हैं। ठीक है, तो ये तो हैं डिफरेंट और जॉब्स यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं ऑफिशियल जॉब्स, उसमें आईटी की अगर बात करें तो आईटी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स को लेके जितनी ये फील्ड्स हैं उसका पोटेंशियल चेक रिपब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं ऐसे बहुत से दोस्तों को जानता हूँ, पाकिस्तानी दोस्तों को, इंडियंस हैं, बांग्लादेश से हैं, जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आए हैं या डायरेक्ट आईटी की जॉब्स पे आए हैं, तो उनकी बहुत अच्छी सैलरीज हैं। अगर मैं चेक क्रोन्स में बात करूं तो 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000 चेक क्रोन्स तक जो है स्टार्टिंग में उनको जो है, मतलब 1,00,000 चेक क्रोन तक जो है वो पैकेज ऑफर होते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर मैं 1,00,000 चेक क्रोन की बात करूँ तो ये 12 लाख बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पैकेज है। उसके साथ साथ जो है वो सिमिलरली आपको 1 साल के अंदर 1 महीने की जो है वो पेड छुट्टी भी मिल जाती है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल जाती है। ठीक है, अगर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो आप वो भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, आपको सैलरी स्लिप्स की ज़रूरत होती है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप अपनी फैमिली का वीज़ा, अपने स्पाउस का वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एज अ स्टूडेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए जॉब की रिक्वायरमेंट है, या बाकी फैमिली रीयूनिफिकेशन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो बात मैं कर रहा था आईटी सेक्टर की जो जॉब है यहाँ पे, उसमें बहुत सा पोटेंशियल है। आईटी सेक्टर की जॉब्स के अंदर इवन के कंपनीज प्रायोरिटाइज करती हैं एक्सपीरियंस को एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के ऊपर। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो इंजीनियरिंग के फील्ड में है, उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो बंदा ग्रेजुएट है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, और उसके बाद उसने 5 से 6 साल जो है वो बाय चांस काम किया है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसको कोडिंग की स्किल्स उसके पास हैं, तो यहाँ पे जो है वो कोडिंग की जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कि क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की, टेक्निकल स्किल्स की, तो यहाँ पे बहुत सी कंपनीज जो हैं वो आईटी सेक्टर के अंदर प्रेफर करती हैं एक्सपीरियंस को ओवर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो आपको डिग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, आपको स्किल्स आती हैं, आपके पास स्किल्स हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की फील्ड से रिलेटेड जॉब्स हैं। मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त जो हैं वो यहाँ पे उसमें जॉब कर रहे हैं, अपनी स्टडीज़ भी मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं। अब जॉब अप्लाई कैसे करनी है और जॉब ढूंढनी कैसे है, उसके लिए कौन कौन से प्लेटफार्म्स हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ पे जो है वो जॉब्स मिले, जॉब अप्लाई करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, कैसे जॉब मिलेगी, इंटरव्यू को आपने कैसे क्रैक करना है, यहाँ पे इंटरव्यू होता किस तरह का है। तो पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं और आपको आउट जॉब कैसे ढूंढनी है, क्योंकि आने के बाद हर बंदे की कोशिश होती है कि उसको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, ताकि वो जो पैसे लेके आया है वो ख़त्म होने से पहले उसके पास जॉब हो और उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, वो और अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सके। तो यहाँ पे और जॉब जिनको मैंने मेंशन किया है, KFC की जॉब्स हैं,
मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग्स और रिसेप्शनिस्ट की जो जॉब्स हैं होटल्स में, या यहाँ पे जो वेयर हाउसेस की जॉब्स हैं, इनको आपने सर्च कैसे करना है। इनकी सबसे बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि आपने डोर टू डोर जाना है और अपनी सीवी ड्रॉप करनी है। मिसाल के तौर पे आप प्राग में रह रहे हैं तो आपने सर्च करना है प्राग के अंदर मैकडोनल्ड्स की, केएफसी की ब्रांचेस कितनी हैं और कहाँ कहाँ हैं। आपने डायरेक्टली ब्रांच पे जाना है, आपने जाके उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि काइंडली आप जो है वो मेरी ब्रांच मैनेजर से मीटिंग करवा दें, मैं मतलब जॉब के लिए आया हूँ, मुझे उससे बात करनी है। तो वो ब्रांच मैनेजर को बुला देते हैं, आप उसको कहते हैं कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ और मैं जॉब सीकर हूँ, मुझे जॉब चाहिए, मैं मेरी ये अवेलेबिलिटी है। तो वो उसी वक्त आपको एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म दे देगा, या अगर आपने सीवी लेके गए हैं तो आप अपनी सीवी वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप अपनी सीवी लेके जाएं और सीवी वहाँ पे ड्रॉप करें, तो वो बाद में आपको उन अवेलेबिलिटी के मुताबिक आपको कॉल कर देते हैं। तो एक तो बेस्ट अप्रोच जो है वो ये है। दूसरा, आप यहाँ पे ऑनलाइन जो है डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर लिंक्डइन है, expats.cz है, jobs.cz है, prase.cz है, प्रोफेसिया.cz है, ग्लासडोर है, ठीक है। ये सारी जितनी वेबसाइट्स हैं इनमें से मोस्ट पॉपुलर जो है वो है लिंक्डइन। यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर आपको और जॉब्स भी मिल जाती हैं, और इसके साथ साथ ही जो है अगर आपने वाइट कलर अपनी फील्ड के रेलिवेंट जॉब्स भी अगर ढूंढनी है तो आपको लिंक्डइन पे जो है वो जॉब्स मिल जाती हैं और आप डायरेक्टली लिंक्डइन से अप्लाई करते हैं, ठीक है। और वहीं पे सारा रिक्रूटिंग का प्रोसेस होता है, डायरेक्ट में आप कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो और जॉब्स को सर्च करने का जो बेहतर तरीका है वो आप जाके अपनी सीवी ड्रॉप करें, ठीक है। ये जो मैंने वेबसाइट्स मेंशन की हैं इनका मैं लिंक भी दे दूंगा। आप अगर पाकिस्तान में अगर हैं तो आप पहले से ही अपनी फील्ड से रिलेटेड या जितनी फील्ड्स हैं उनसे रिलेटेड आप पहले से जॉब्स सर्च कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि उसमें कितना पोटेंशियल है और उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब अगर आपको जो है वो जॉब ऑफ़र हो गई है तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ उनको अपने जो यहाँ की आईडी है या आपने अपना पासपोर्ट जो है उनको सबमिट करना है और आप को वो टाइम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। और पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगी और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी होती है, वो भी आपकी पेड होती है, उसमें भी आपको पे किया जाता है। इसके बाद अगर बात करेंगे कि वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं उनको कैसे सर्च किया जाए, तो वाइट कॉलर जॉब्स सर्च करने के लिए जो बेस्ट अप्रोच है वो मेरे ख्याल से ऑनलाइन है। उसके लिए आपको डोर टू डोर जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो और जॉब्स के लिए तो काम करती है लेकिन वाइट कॉलर जॉब्स के लिए जो है वो उसको सूट नहीं करती, वो फिजिबल ऑप्शन नहीं है। उसके लिए बेस्ट अप्रोच जो है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर आपका जो रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस है और आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उससे रिलेटेड आप लिंक्डइन के ऊपर फिल्टर्स लगा के वहाँ पे जितनी जॉब्स जो है वो आएंगी आपके पास, आप उनको डायरेक्ट अप्लाई करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखें, ठीक है। तो अब वहीं पे आप अप्लाई करते हैं और मेरे ख्याल से लिंक्डइन जो है वो क्विक जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जॉब्स ढूंढने का और हायरिंग का। इसके अलावा आप मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं या इंग्लिश इन्वायरमेंट की जो कंपनीज हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, आप पहले उनको सर्च करें, उनको जो है वो एनालिस्ट करें और डायरेक्ट कंपनी की इंडिविजुअल वेबसाइट के ऊपर जाके उनके कैरियर सेक्शन में जाके वहाँ पे जाके जॉब्स डायरेक्ट अप्लाई करें। आप जब अप्लाई करते हैं तो उसमें यहाँ पे रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले आपको सिर्फ रिजेक्शन ही मिलेंगी, लेकिन उस रिजेक्शन को कम कैसे किया जाए, आपने किसी भी जॉब पे जब अप्लाई करना है तो आपने उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन वाला जो सेक्शन है, आपने उसको ज़रूर स्टडी करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास आईटी फील्ड से रिलेटेड जो है वो जॉब है, अब आपने आईटी फील्ड से रिलेटेड जो प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस है उसमें कुछ आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं वो मैच कर रही हैं जो करंट जॉब की डिस्क्रिप्शन है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें से मैच नहीं कर रही, ठीक है। मतलब उनकी रिक्वायरमेंट तो है लेकिन वो स्किल्स आपके पास नहीं है पिछले एक्सपीरियंस के अंदर। आपने क्या करना है कि वो रिक्वायरमेंट्स ज़रूर लिखनी है वहाँ पे, जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है, जो रिक्वायरमेंट्स वो आपसे कर रहे हैं, आपने उसके मुताबिक सीवी अपनी सेट करनी है और उससे मुताबिक आपने अपना जो जॉब एक्सपीरियंस है उसको आपने मॉडिफाई करना है, मैनिपुलेट करना है, ठीक है। अगर आप रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करेंगे तो आपको कॉल नहीं आएगी, ठीक। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी सीवी को जॉब रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सेट करें, ठीक है।
तो लिंक्डइन हो गया, डायरेक्ट कंपनी उसकी वेबसाइट होगी। इसके अलावा jobs.cz, Prasit.cz, experts.cz, ये जितनी वेबसाइट्स हैं ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं। यहाँ से भी जो है वो बच्चों की हायरिंग हुई है, बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो आप डायरेक्ट इन वेबसाइट्स के ऊपर भी जाके जॉब ढूंढ सकते हैं और अपनी सीवी सबमिट करें। तो वहाँ पे भी जो है ये बेसिकली डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं और ये आपकी सैलरी जब आपकी हायरिंग होती है उसमें से कुछ कमीशन एक दफ़ा लेती हैं, उसके बाद जो है वो आपको डायरेक्ट कंपनी से सैलरी मिलती रहती है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं यहाँ पे, अगर आप उन रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू हायर हुए हैं और आप उस रिक्रूटमेंट कंपनी के पैनल पे हैं, जिस कंपनी में आपकी हायरिंग हो रही है उसका कॉन्ट्रैक्ट है उस रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ, ठीक है, एजेंसी के साथ, आपको हायर किया रिक्रूटमेंट कंपनी ने, लेकिन क्लाइंट उस कंपनी का जो है वो कंपनी है जिसकी वर्क प्लेस पे आप काम करेंगे। तो आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के पे रोल पे होते हैं, सैलरी वो आपको देते हैं, बाकी सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो आपके कवर करते हैं, छुट्टियां सारी आपकी वहाँ से होती हैं। लेकिन आप जो है उनका क्लाइंट जो होता है, उनकी जो कंपनी होती है जिनका रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उनको मैन पावर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप सिर्फ काम करते हैं और आपकी सैलरी और बाकी सारी चीज़ें जो हैं जो HR से रिलेटेड है सारी वो वहाँ से कंपनी से मैनेज होती हैं। तो ये एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत वास्ट टॉपिक है। मैंने कोशिश की, पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी लेकिन वो बहुत पुरानी वीडियो हो गया, मेरे ख्याल से 8-9 माह हो चुके हैं। और एक दोस्त ने रिक्वेस्ट भी की थी कि अप टू डेट एक वीडियो बना दें, लेकिन ये वाली वीडियो भी जो है मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं और सारी चीज़ें जो है वो कवर नहीं हो सकी। मैंने सिर्फ आज कोशिश की कि एक जनरल ओवरव्यू दूँ चेक रिपब्लिक के अंदर जॉब मार्केट का, ठीक है, जॉब्स हैं किस तरह की और यहाँ पे सैलरीज किस तरह से मिलती हैं, आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं, ढूंढनी कैसे है जॉब। वाइट कलर जो जॉब्स हैं उसके अंदर जो सैलरीज हैं वो आपको 40,000 से लेके 1 लाख चेक क्राउन्स तक जो है वो स्टार्टिंग में मिल जाती है, ठीक है। आप उसके अंदर अपने स्टडीज़ के एक्सपेंसेस, अपने लिविंग एक्सपेंसेस आराम से मैनेज करके सेविंग भी कर सकते हैं और घर फैमिली को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आप जॉब्स को सर्च किस तरह कर सकते हैं और आप चेक रिपब्लिक को अपना डेस्टिनेशन कंसीडर करने के लिए आपका डिसीजन लेना जो है वो इजी हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चेक रिपब्लिक के स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग आपको अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो मेरे चैनल पे जाएं, वीडियो से गो थ्रू हों। सारी वीडियोस जो हैं वो चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, वीडियोस को देखा करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर अगर आपको मिल जाए तो प्लीज़ अवॉइड करें, वीडियोस को देखें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वीडियो पे कमेंट करें, मुझे इनबॉक्स मत करें, ठीक है। अगर आपका कोई बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है जो वहाँ पे नहीं पूछा जा सकता तो फिर आप मुझे अपना नाम लिख के अपना इंट्रोडक्शन करवा के स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोशिश करें, टू द पॉइंट बात लिखे तो मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ वीडियोस को देखा करें, मैं आपके लिए इतना टाइम निकाल के वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। इस पर टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगती है, चीज़ों को सर्च भी करना पड़ता है। तो मोर देन 80 वीडियोस मेरी हैं। तो आप लोग मुझे क्या सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोग मेरी वीडियोस देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें। आप लोगों की यही सपोर्ट मुझे चाहिए और मुझे खुशी होगी अगर आप ये करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जो है वो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।